नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री वाले कुछ क्वेश्चन। इससे पहले भी हम आपको पार्ट नंबर 11 तक करा चुके हैं, ये पार्ट नंबर 12 होगा। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आ चुके हैं, और ऐसा नहीं कि ये ग्रुप डी में ही आते हैं, ये SSC की CGL आदि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी खूब भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप मेरी नहीं किसी भी चैनल की वीडियो देखो, जब भी मैथ और रीजनिंग सोल्व करने के लिए बैठो तो पेन कॉपी साथ लेके ही बैठे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और हाथ चलेगा तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको अब से पहले जितने भी क्वेश्चन कराया था उसमें भी घन से दो घन जोड़ के जाते और घनाभ का क्षेत्रफल पूछा जाता। इसमें हमें क्या दे रखा, देखो, यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है 729 सेमी क्यूब है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। दोनों घनों को जोड़ने पर बने घनाभ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी हमें घन का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन दे रखा है तो हमें पहले तो घन की भुजा निकालनी होगी। जब हमें घन की भुजा मिल जाएगी तो दोनों घनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद एक घनाभ बनेगा, उसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। ये है इस क्वेश्चन की पूरी प्रोसेसिंग। तो आप देखो, आप घन किस तरह का होता है भाई, घन इस तरह का होता है। मैं हर क्वेश्चन में आपको मैप के माध्यम से बता रहा था, और इसमें भी आपको हम बताते हैं। तो ये रहा घन। अब घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगी। अब घन का आयतन क्या होता है, देखो, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है घन का आयतन, ए क्यूब, यानी कि ए क्या है, ये भुजा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या है, भुजा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। जो हमें प्रत्येक घन का पहले से ऑलरेडी आयतन दे रखा, तो ये ए क्यूब बराबर क्या दे रखा हमें, ए क्यूब बराबर दे रखा 729 क्यूब, 729 सेमी क्यूब दे रखा है। तो आप बताओ, ए का मान निकाल लेंगे तो हमें घन की भुजा मिल जाएगी। तो भुजा, अब आप बताओ 729 किसका घन है, तो आप कहेंगे भाई 9 का घन होगा। क्या 729 9 का घन होगा। तो हमारे पास ए का मान तो मिल गया, क्या भाई, 9। तो हम मान सकते हैं कि जो घन की एक भुजा होगी वो होगी 9 की। तो हम लिख सकते हैं ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। घन का आयतन यही तो होता है जो हमने आपको लिखाया था, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने भुजा निकाल लिया, 9 मिला। तो इसमें बोला है दो घनों को, क्या बोला भाई, दो घनों को जोड़कर जोड़ा जाता है, दोनों घनों को जोड़ने पर बने घनाभ का क्षेत्रफल। अब भाई, जब 9 सेमी वाली एक भुजा निकली है, तो इसी सेमी 9 सेमी वाला एक और घन हम इधर बना देते हैं। देखो, ये हमने एक और घन बना दिया, लो भाई, ये एक और हमने घन बना दिया 9 सेमी की भुजा वाला ही, ये एक और घन हमने बना दिया आपके सामने। तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें भी इसी तरह से बताया। तो आप बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। जब इन दोनों को हम यूं आपस में पास पास में लाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे, पास पास में लेके आएंगे, तो इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यानी 9 तो इसकी और 9 इसकी, यानी कि 18 हो जाएगी। चौड़ाई तो इसकी वही 3 रहने वाली। भाई यूं सटाएंगे तो चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यूं जोड़ेंगे तो चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा। 9 तो 9 की 9 ही रह जाएगी चौड़ाई, और ऊंचाई भी 9 की 9 रह जाएगी। तो ये किस तरह का बन जाएगा, जब दोनों घनों को हम जोड़ेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। और ये क्या है, एक घनाभ इस तरह का होगा। देखो, ये लो भाई, ये एक हमने घनाभ भी बना दिया। अब जब हमने इस दोनों घनों को ऐसे जोड़ा तो इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी, 9 तो ये 9 ये दोनों, यानी कि 18 तो इसकी लंबाई हो जाएगी। बल्कि चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चौड़ाई तो 9 ही रहेगी और ऊंचाई भी 9 ही रहेगी। तो ये तो रही चौड़ाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है भाई। ये दो घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बना, ये क्या है, एक घनाभ। अब हमसे क्या पूछा, जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल। अब जब घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट, और हाइट प्लस लेंथ। ये होता है किसका, हाइट प्लस लेंथ, ये होता है किसका, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र। अब आपको सब कुछ दे रखा, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो आपको इसमें सेट करना है और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन में सिर्फ अलग से क्या दिया गया था, घन का ऑलरेडी आयतन दे रखा था हमको, तो इसमें से हमने घन की भुजा निकाल लिया 9,
और 9 भुजा निकालने पे दोनों घनों को जोड़ दिया तो एक तरह का घनाभ बना, घनाभ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इससे पहले हम जो क्वेश्चन कराए उसमें हमें आयतन नहीं दिया रखता था, उसमें क्या हमें घन की भुजा दिया था और 2 घनों को या 3 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया था, उस तरह का क्वेश्चन था। फिलहाल इसमें आयतन दे रखा था तो हमने भुजा निकाल लिया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल देखो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, लंबाई क्या 18, चौड़ाई क्या 9 और चौड़ाई क्या 9 और ऊंचाई क्या 9 और लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या 9 और लंबाई क्या भाई 18। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, 18, 8 9 72, 8 9 8 72 का 2 7, 9 और 7 कितना होगा 16, 162, 9 और 7 16, 162 प्लस 9 9 81 और प्लस और ये भी होगा 162। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ 162 और 162 क्या होगा भाई, देखो 4 4 6 दूनी को 12 का 2 का हासिल लगे 324 और 81 ये रहा, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल जोड़ होगा 5 10 के ऊपर 405। क्या होगा भाई 405 होगा। तो टोटल इसका जोड़ हुआ वो हुआ क्या 405 और 405 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आगे रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा भाई 810। क्या होगा 810, इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा 810 वर्ग सेमी, 810 इसका क्या होगा 810 सेमी इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या है इसका आंसर है किसका 810, किसका जो घनाभ बना था इसका क्षेत्रफल होगा 810 सेमी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिलहाल अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करें दोस्तों। ये वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन आप समझ जाओगे तो इसे महज आप 1 मिनट में बना सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब मैं बता चुका हूँ दोस्तों एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, जमीन के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 36 मीटर है। इस जमीन के एक कोने में 40 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से निकाली मिट्टी को बची जमीन पर समान रूप से फैला दिया गया तो जमीन की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि कोई आयताकार एक खेत है, उसके कोने में एक गड्ढा खोदा गया है और उसकी जो मिट्टी निकलेगी जो बाकी बचे हुए क्षेत्रफल पे फैलाने हैं तो उसकी खेत की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन की पूरी प्रोसेसिंग है तो इसमें ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक आयताकार खेत के लिए बोला है, एक आयताकार टुकड़ा है यानी खेत मानो या आयताकार टुकड़ा मानो, बड़ा बना देते हैं लोग। तो देखो ये एक आयताकार टुकड़ा है। अब इसकी क्या बताई गई, लंबाई बता रखी है हमें क्या 80 मीटर और चौड़ाई बता रखी है इसकी क्या भाई 36 मीटर। तो क्या लंबाई तो है 80 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। तो सर्वप्रथम तो हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो आयत का क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास थी क्या 80 और चौड़ाई क्या है भाई 36, तो हम लिए 36। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लंबाई मिल जाएगी। लंबाई क्या होगी, देखो लंबाई क्या होगी, तो 0 8 छिकड़े 48 और 0 8 3 24 क्या हुआ 2880। क्या होगी भाई 2880 मीटर इसके क्या होगी, इसका क्षेत्रफल है किसका 2880 मीटर इसका क्षेत्रफल है किसका, जो आयत का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को स्टेप बाय पढ़ते चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है, कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। तो अब आगे क्या लिखा हुआ देखो, इस जमीन के एक कोने में 40 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। मान के चलो हम इस जगह पे, अब मैं इस जगह पे खोद रहा हूँ नहीं आपको दर्शा रहा हूँ। तो इस जगह पे बनाया हूँ तो आप कहीं भी किसी भी कोने में जो दे रखा है भाई 40 मीटर तो लंबा है और क्या बोल रखा है 18 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर गहरा है। तो यानी कि इसकी गहराई थी वो 12 मीटर है, वो गहराई क्या थी भाई 12 मीटर है। तो आप भी बना सकते हो, गहराई 12 मीटर है, लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। तो आप भी किसी भी कोने में एक गड्ढा खोद सकते हो यानी कि बना सकते हो। तो हमने ये बना दिया। अब क्या बोला है, ये गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे खोदा गया तो गड्ढे से निकाली
मिट्टी को बची हुई जमीन के समान रूप में फैलाना। तो ये गड्ढे का जो क्षेत्रफल होगा भाई, जो गड्ढे का टोटल क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि जो गड्ढे का क्षेत्रफल मिलेगा वही टोटल मिट्टी निकलेगी। ये बात आप समझते होंगे। तो आप बताओ, जो ये छोटा आयतन था इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो लंबाई हमारे पास 40 दे रखी है, लंबाई 40 है और चौड़ाई क्या है भाई 18 है, और ऊंचाई, ये जो गहराई है इसे हम ऊंचाई मान के चल रहे हैं दोस्तों, जो गहराई है इसे हम ऊंचाई मान के चल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये एक आयताकार ही खोदा गया है, इसमें भी बोला गया है। देखो एक कोने में गड्ढा खोदा जाता है, तो ये गड्ढा होगा, तो इसका आयताकार ही खोदा गया है, क्योंकि लंबाई जब अधिक है चौड़ाई कम है तो हम आइडिया लगा सकते हैं ये आयताकार है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि जो गहराई थी हमने इसे ऊंचाई मान के चलाया है, यानी कि आप गहराई ले सकते हो, हम इस जगह पे गहराई लिख देते हैं। लो भैया लो गहरा, तो ये गहरा। अब आप बताओ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई क्या है 40 और चौड़ाई क्या है भाई 18 और गहराई क्या थी 12। तो ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल होगा, ये जो खुदाई करेंगे तो ये जो क्या होगी मिट्टी होगी, तो हम कह सकते हैं, चलो इसे क्षेत्रफल नहीं लिख के हम लिखते हैं खोदे गए गड्ढे की मिट्टी, खोदे गए गड्ढे की मिट्टी, खोदे गए गड्ढे की मिट्टी। तो ये जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, जो गड्ढा खोदेंगे हम इस कोने में इसकी मिट्टी होगी। तो ये मिट्टी टोटल कितनी है, देखो तो 18 चौको 72, तो 720 तो एक हुआ, और 12 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0 4 और 7 दूनी 14 और 0 2 7, यानी क्या होगा 4 6 8, या हम कह सकते हैं इस जगह पे क्या होगा 8640 क्या होगा 8640 ये मीटर थी। इतनी मिट्टी इस गड्ढे से खोद के हमने निकाल दिया है। अब जो ये मिट्टी निकली है, इस मिट्टी को क्या करना है, जो ये बाकी बचा हुआ है इसमें लिखा हुआ है, तो बची हुई जमीन पर समान रूप से फैलाना है। क्या लिखा हुआ है, बची हुई जमीन पर समान रूप से फैलाना है। तो जो ये मिट्टी, ये जो बच रहा है, ये क्षेत्रफल बच रहा है, ये क्षेत्रफल बच रहा है, ये बाकी का जो ये क्षेत्रफल रहा, इस क्षेत्रफल पे इसको क्या करना है, ये जो मिट्टी निकली इसे हमें इस क्षेत्रफल पर फैलाना है। भाई जो ये मिट्टी है इसको हमें फैलाना है, तो हमें इसकी ऊंचाई में पता लग जाएगा कि जो ये ऊपर से उभरेगी, यानी जब मिट्टी छंटाएंगे तो ये ऊंचाई तो होगा भाई, ये जो क्षेत्रफल है ये ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ये इसी की बुझाई की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा। अब आप बताओ, जो हमारे टोटल क्षेत्रफल था ये जो कितना था 2880 मीटर इसका क्षेत्रफल था। इसमें से जब हम छोटे आयत था इसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी ये बचेगा, वही तो हिस्सा बचेगा, इसी पे हमें मिट्टी फैलानी है भाई, क्योंकि हम डायरेक्ट से इस मिट्टी को फैलाने चले तो बाकी की मिट्टी इसमें गड्ढे में भी जाएगी। तो इसको हटाने के लिए, इसका क्षेत्रफल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देते हैं, हम टोटल क्षेत्रफल में से इस गड्ढे का क्षेत्रफल क्या करते हैं घटा देते हैं। तो जो गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल, खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा, खोदे गए गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 40 इसकी क्या थी लंबाई थी, खोदे गए गड्ढे की 40 तो लंबाई थी, और चौड़ाई क्या थी 18, तो हम 18 ये ले लिए, तो 18 चौको 72 यानी 720 मीटर। ये गड्ढे का छोटा गड्ढा था, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ 720 मीटर छोटे गड्ढे का क्षेत्रफल हुआ। अब जब हम ये 720 2880 में से घटा देंगे तो बाकी का ये बचा हुआ हिस्सा ही बच जाएगा, जिसपे हमें जो ये मिट्टी है इसको फैलाना है। तो अब क्या करेंगे हम, जो है ये 2880, इसमें से क्या करेंगे 720 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 0 6 6 1 2, यानी 2160 मीटर क्षेत्रफल बचा। तो ये क्या है बचा हुआ क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल। तो ये क्या मिला भाई, ये क्या मिला, बचा हुआ क्षेत्रफल मिला, क्या 2160 मीटर क्या है बचा हुआ क्षेत्रफल। अब जब हम इसका क्षेत्रफल काट दिए हैं तो ये बचा हुआ क्षेत्रफल मिला क्या 2160 मीटर। जो ये है दोस्तों मैं इसमें लिख देता हूं, देखो ये है 2160 क्या है मीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसी क्षेत्रफल पे हमें जो 8600 मीटर
जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो मिट्टी निकली थी, इस पे हमें डालना है, तो इसकी ऊंचाई का हमें पता चल जाएगा। अब आप बताओ, जो गड्ढे का क्षेत्रफल था, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो ये गहराई थी, ये ऊंचाई थी, तो हम इसे यहाँ लिख के देखते हैं। अब इस क्षेत्रफल पे हमें मिट्टी फैलाना है। इस जो क्षेत्रफल है 2160 मीटर, इस पे हमें फैलाना है। तो ये क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई का है, तो क्षेत्रफल बचेगा जो ये 2160 है, किसका बचेगा, लंबाई और चौड़ाई तो बची। इसमें हमें ऊंचाई और ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो बचा हुआ क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल की ऊंचाई कितनी होगी, देखो ऊंचाई इस तरह से लिख देते हैं लोग, ऊंचाई। अब आप बताओ, ये 2160 है, ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई तो थी हमारे पास, तो हम कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई थी, और लंबाई इंटू चौड़ाई थी, और इसमें एच यानी कि ऊंचाई की वृद्धि कितनी होगी, ये हमें अंदाजा लगाना है। अब इसके बराबर जो ये मिट्टी थी, इसको हमें फैलाना है। तो मिट्टी क्या थी, देखो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यही तो थी। गहराई की जो मिट्टी निकली थी, ये इसके बराबर हो जाए, गहराई मानो या ऊंचाई मानो, हम ऊंचाई भी लिख, चलो एच ही लेके चलते हैं यार, ये एच लो। अब ये जो लंबाई चौड़ाई, तो ये रही कितनी, 2160 मीटर। अब इसकी जो ऊंचाई हमें निकालना है, भाई इसमें तो मिट्टी डालेंगे तो ऊंचाई मिल जाएगी, तो हमें पता है इसी को हमें निकालना है, कितनी ऊंचाई, मिट्टी में कितनी ऊंचाई की वृद्धि होगी। तो 2160 प्लस 2160 इंटू एच यानी कि ऊंचाई बराबर क्या है, ये क्षेत्रफल था, जो मिट्टी क्या थी, 8640 मीटर। इस मिट्टी को हमें इसमें डालना है, तो हम बता सकते हैं ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो अब एच का मान निकालने के लिए आप देखो, 0 से 0 काटेंगे, और 216 यानी 216 4 बार, तो ये क्या गया 4 बार, तो एच का मान क्या निकला हमारे 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई, 4 मीटर होगा। क्या होगा भाई, एच का मान होगा 4 मीटर, तो 4 क्या है इसका आंसर। तो जो इसकी ऊंचाई होगी ना, इस गड्ढे की, जो मिट्टी डालेंगे इस गड्ढे में, इसकी ऊंचाई में क्या होगी, 4 मीटर की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये क्या है, इसका आंसर है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं लेते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है और आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।